हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कम तेल में बनने वाला ये नाश्ता है। अगर आप इस नाश्ते को चाहो तो हस्बैंड के लंच बॉक्स में दे सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो। जनरली क्या होता है, एक ही नाश्ता खा खा के हम बोर हो जाते हैं, तो इस नाश्ते को आप आसानी से ट्राई कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें मैं यहाँ पे 1 कप सूजी ले रही हूँ। ये जो सूजी मैंने लिया है ये बारीक वाली है, आप अगर मोटी वाली ले रहे हो तो हल्का सा ग्राइंड कर लेना। अब आधा कप मैंने बिल्कुल ताज़ा दही लिया है, उसी कप से 1 कप पानी ले रही हूँ। अब सूजी, दही और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एकदम आपस में घुल मिल जाना चाहिए, इस तरह से अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे ढक करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी जो है अच्छी तरह से फूल जाए। तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। अपनी मुट्ठी से मैं यहाँ पे 1 मुट्ठी मूंगफली ले रही हूँ। लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक मूंगफली को हमें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। तो मूंगफली जो है वो रोस्ट हो चुका है, तो इसे मैं डायरेक्ट ओखली में डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा मूंगफली ठंडा होगा तो हल्का सा क्रश कर लूँगी और इसका छिलका उतार लूँगी। तो वापस से उसी पैन को मैंने पोंछ करके चढ़ा दिया है। अब 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। जीरा को कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे तड़कने देंगे। जब जीरा अच्छी तरह से तड़क जाए तो 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे और कुछ सेकंड अदरक को भी भून लेना है। जब अदरक भून जाए तो यहाँ पे मैं 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ले रही हूँ। और प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म होना हो जाए या फिर इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। तो प्याज भून चुका है, तो बस अब इस स्टेज पे 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ले रही हूँ। आप जो मिर्च है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पे ग्रीन बीन्स लिए हुए हैं बारीक कटे हुए। यहाँ पे शिमला मिर्च मैं ले रही हूँ। अब इन सब्जियों को लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भूनना है। सब्जियों में कलर हमें चेंज नहीं करना है, इसका पूरा अच्छी तरह से पकाना नहीं है, बस सब्जियों में क्रंचीनेस बना रहना चाहिए। तो जब तक सब्जी 2 मिनट तक भून रहा तब तक मैं यहाँ पे मूंगफली को दरदरा कूट ले रही हूँ। कूटने के बाद इसका छिलका जो है मैं पूरी तरह से हटा दूँगी। तो 2 मिनट हो गए थे, आप देख सकते हैं सब्जियों का कलर मैंने चेंज नहीं किया है। सब्जियों में क्रंचीनेस बना रहना चाहिए। इस तरह से सब्जी जो है बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने मनपसंद के अनुसार कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू डाल दिए हैं। हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो पहले से मैशर से मैश करके डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी ले लिया, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, भुना जीरा, लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैं चाट मसाला ले रही हूँ। अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते या फिर नहीं है तो आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस जब स्टफिंग तैयार हो जाए तो उतारने के बाद डाल सकते हैं। अच्छी तरह से सूखे मसालों को मैंने आलू के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैशर की सहायता से आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को पहले से ही मैश करके डाल सकते हैं या ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन वीडियो में दिखाना होता है कि मैंने कितना आलू इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने इस तरह से सामने क्रश करके डाला है। आलू को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है और लगभग 5 मिनट तक आलू को भूना भी है। तो एक बार अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब यहाँ पे डाल देंगे क्रश किया हुआ मूंगफली और थोड़ा सा यहाँ पे मैं हरा धनिया डाल दे रही हूँ और सबको अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे मूंगफली डाला है, आप चाहें तो बादाम या काजू को दरदरा कूट करके डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जब आप स्टफिंग खाएंगे तो हल्का हल्का नटी फ्लेवर आएगा, जिससे इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं बारीक काट करके, उससे क्या होगा, हल्का हल्का मिठास आएगा स्टफिंग में, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैंने इस किशमिश को स्किप किया है, सिर्फ मूंगफली डाला है। अब अलग से बर्तन में स्टफिंग को डाल देंगे और इस तरह से फैला देंगे ताकि जल्दी से स्टफिंग जो है वो ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे स्टफिंग जो है पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे हाथों में लेंगे और इस तरह से पहले गोल करेंगे और टिक्की का शेप दे देंगे। थोड़ा स्टफिंग जो है ना दिल खोल के भरेंगे, अच्छी तरह से भरेंगे, तभी तो खाने में मज़ा आएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा स्टफिंग जो है वो ज़्यादा ही लिया है और थोड़ा मोटा शेप ही दिया है टिक्की का। तो इस तरह से
टिक्की का शेप बना देंगे और इस तरह से हमें सबको बना करके पहले तैयार कर लेना है ताकि आगे के काम में परेशानी ना हो। तो इस तरह से मैंने थोड़ा स्टफिंग ज़्यादा ही लिया है, मोटा मोटा टिक्की बनाया है। आप देख सकते हैं इस तरह से बना के मैंने तैयार कर लिया है। तो इतने सारे स्टफिंग मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, मतलब टिक्की बना के तैयार कर लिया है। अब चलिए सूजी की तरफ चलते हैं। तो इतनी देर में सूजी जो है बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है। तो अब यहाँ पे आधा कप पानी लेंगे और 3-4 चम्मच ही पानी डालेंगे। एक बार में पानी ज़्यादा नहीं डाल देंगे वरना स्टफिंग नहीं, जो बैटर है वो गीला हो जाएगा। तो 3-4 चम्मच पानी डाल करके अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। फेंटने के बाद अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह से होनी चाहिए। अगर पतली हो गई तो पैन में डायरेक्ट जाके ये फैल जाएगी। तो मैंने 3-4 चम्मच ही पानी लिया था, ज़्यादा पानी यूज किया नहीं। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया। अब यहाँ पे 1 चुटकी खाने वाला सोडा ले रही हूँ, बेकिंग सोडा ले रही हूँ। ज़्यादा सोडा मत मिलाइएगा वरना टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब सोडा डालने के बाद सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसका जो बैटर है ना, इसकी कंसिस्टेंसी वैसे होनी चाहिए जैसे पुआ हम वगैरह बनाते हैं, सेम वैसे ही। पैन में यहाँ पे हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे ब्रश से। आप चाहें तो तेल का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कम तेल में हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना रही हूँ, इसलिए मैंने हल्का सा ऑयल ब्रश किया है। और ये नॉन स्टिक पैन है, आप चाहें तो लोहे के तवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना होगा, उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लग जाएगा। बैटर को मैंने बीच में फैला दिया है। अब बीच में जो हमने आलू की टिक्की बना के रखी हुई है स्टफिंग, उसको डाल देंगे सेंटर में एकदम, और ऊपर से फिर से सूजी का बैटर डाल करके एकदम अच्छी तरह से, मतलब जो आलू का स्टफिंग है उसको ढक देंगे। इस तरह से ढक देंगे, इसीलिए जो सूजी का बैटर है उसको गीला नहीं करेंगे। उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से थिक होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। इस तरह से फैला करके अब इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर का लेयर भी सूख चुका है। तो हल्का सा ऑयल ऊपर से इस तरह से ब्रश से फैला देंगे ताकि इसे पलटने के बाद नीचे ये चिपके नहीं, और इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं एक साइड कितनी अच्छी तरह से सीख गया है। हल्का हल्का चम्मच से प्रेस भी कर देंगे। तो इसी तरह से सारे नाश्ते को हमें तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इस नाश्ते को सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा सा टिक्की का शेप दिया है। आप चाहे तो पैन में पूरी तरह से फैला के बड़ा चीला जैसा भी बना सकते हैं इस नाश्ते को, लेकिन उस नाश्ते को बनाने के लिए आपको आलू का जो स्टफिंग है वो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक सूजी का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो पैन में एक बार में 2 या 3 भी बना सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है या आपको ऐसा लग रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है, तो इस तरह से पैन में जितना ज़्यादा स्पेस हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैं दोबारा एक पैन में, उसी पैन में 3 बना करके आप सभी को दिखा रही हूँ। 3 भी बन जाएंगे, जितना बड़ा पैन हो उस हिसाब से आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है, जल्दी बन भी जाता है। अगर रोज़ रोज़ सुबह सुबह नाश्ते में आपको सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं, तो आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। हस्बैंड के लंच बॉक्स में, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ पे 2 मिनट तक मैंने ढक के पका लिया है। अब हल्का सा ऑयल से इस तरह से ब्रशिंग कर लेंगे और इसे पलट देंगे। तो ये बहुत ही कम समय में बनने वाला टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा आप सभी को। तो इस तरह से पलट देंगे और फिर 2 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। तो इधर मैं एक जो बना करके सूजी का नाश्ता तैयार कर रही हूँ, उसको काट करके आप सभी को दिखा रही हूँ कि अंदर से ये कैसा होता है, अंदर से स्टफिंग कैसा दिखता है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप ट्राई कर सकते हैं इस नाश्ते को। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने हरे धनिए और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, ठंडी ठंडी दही के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।